हेलो एवरीवन, आज हम लोग ITR 4 ऑनलाइन फाइल करना सीखेंगे। सबसे पहले जल्दी से ये देख लेते हैं कि ITR 4 कौन लोग फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप कंसल्टेंट हैं या प्रोफेशनल हैं और आपका TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194J या 194H, आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए के अंदर है, आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड से कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखाना है, तब आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 में आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना प्रॉफिट दिखाना होता है, मतलब आप अपनी अकाउंट बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं और आप एक फिक्स परसेंटेज अपने टर्नओवर की प्रॉफिट दिखा देते हैं। ITR 4 में अगर आपको सैलरी इनकम हो रही है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। अगर आपको अदर सोर्सेज से कोई और इनकम आ रही है वो भी आप दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट या डिविडेंड। और साथ ही अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। बेसिकली आपको ये ITR तब फाइल करना है जब आपकी बिजनेस इनकम आ रही है और या फिर आपका सेक्शन 194J या 194H में TDS डिडक्ट हो रहा है। अगर आप प्रोफेशनल हैं या कंसल्टेंट हैं लेकिन TDS डिडक्ट नहीं हो रहा है तो आप ITR 1 फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपनी प्रोफेशनल इनकम या कंसल्टेंसी की इनकम को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर TDS डिडक्ट हो रहा है तो आप ITR 1 को यूज नहीं करेंगे, आप ITR 4 को ही यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपको स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट या लॉस दिखाना है तभी आप ITR 4 फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दिखाने का कोई भी कॉलम नहीं है। उस केस में आप ITR 3 फाइल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ITR 4 की फाइलिंग। सबसे पहले हमें होम पेज पर आ जाना है। इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर हम यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं ई फाइल करने के, या तो आप यहाँ से भी फाइल कर सकते हैं, यहाँ पर अब ये बटन आ गया है फाइल नाउ का, और या फिर आप यहाँ ई फाइल से जा सकते हैं। ई फाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपने 26 AS और अपने AIS को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आप जो भी इनकम दिखाएंगे अपने ITR 4 में वो 26 AS या फिर AIS से मैच करनी चाहिए और उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उससे कम इनकम दिखा दी तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 26 AS को डाउनलोड करेंगे। यहाँ ई फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जाना है हमें व्यू फॉर्म 26 AS, कन्फर्म, आई अग्री, प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर जो है 22-23 और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे HTML, डाउनलोड। अब आपके पास आपका फॉर्म 26 AS आ जाएगा। अगर कहीं से आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसकी। और ये आपके ITR फॉर्म में ऑटो पॉपुलेट भी होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपका 26 AS में TDS दिख रहा है या जो भी आपकी इनकम दिख रही है वो वहाँ पर ऑटो पॉपुलेट सही से हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप अपने ITR फॉर्म में उसे एडिट करके ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद 26 AS के बाद आपको AIS को डाउनलोड करना है। AIS कैसे डाउनलोड करते हैं वो देख लेते हैं। आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर लास्ट में मिलेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसको क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, AIS पर जाएंगे। यहाँ पर है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम और एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर आपको समरी फॉर्म में दिया जाता है और यहाँ पर आपको डिटेल फॉर्म में मिलता है। साथ ही इसमें आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि आपकी TDS और TCS की इन्फॉर्मेशन, SFT इन्फॉर्मेशन। अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने किया है 10 लाख से ऊपर का तो वो यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर आपने टैक्सेस कोई पे किए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती हैं, एडवांस टैक्स वगैरह। और इसके बाद है डिमांड एंड रिफंड, अगर आपका कोई डिमांड आया हुआ है तो वो आपको यहाँ से मिल जाता है। साथ ही है अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये एक बार आप चेक करना मत भूलिएगा अपना ITR फाइल करने से पहले। इसके बाद समरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको समरी फॉर्म में मिल जाएगा कि आपकी यहाँ पे सैलरी कितनी दिख रही है या आपका कहीं से TDS कटा है तो वहाँ पर आपकी इनकम कितनी दिख रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 लिखा हुआ आ रहा है और यही आपका फाइनेंशियल ईयर है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही रखिएगा, 20-21 आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। 21-22 पर हम चेक करेंगे कि हमारा AIS में क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही हैं और 26 AS में क्या इन्फॉर्मेशन है, दोनों को मैच करना है आपको। चलिए अपन वापस अपने ITR 4 पर आ जाते हैं और फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 करेंट ईयर है हमारा, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म में ITR 4, प्रोसीड विद ITR 4, लेट्स गेट स्टार्टेड।
यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है और वो 2.5 लाख से ऊपर की है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और वजह से आप ये ITR फाइल कर रहे हैं तो आप नीचे अदर्स के ऑप्शन पर भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे, ओके। और यहाँ पर हमारे पास रिटर्न समरी आ गई है। अब हमें एक एक करके इन बॉक्सेस पर कंफर्म्ड करते जाना है। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं उन सबको चेक कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो यहाँ पे सिर्फ 2 काम करने हैं वो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, PSU के पेंशनर हैं, अदर्स हैं, या फिर एक अदर्स की कैटेगरी है वो ले सकते हैं, या फिर नॉट एप्लीकेबल में अगर आप फैमिली पेंशन के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तब आप नॉट एप्लीकेबल की कैटेगरी यहाँ पर ले सकते हैं। हम अदर्स की कैटेगरी ले लेते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करते हैं और आप प्राइवेट फर्म चलाते हैं तब आप अदर्स के इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). ये यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट आ रहा है क्योंकि हम अपनी ITR डेट के पहले, लास्ट डेट के पहले फाइल कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम एंड फाइल्ड फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने पिछले साल असेसमेंट ईयर 21-22 में अंडर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया था। अगर आपने ऑप्ट किया था तो आप येस कर सकते हैं, और अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। तो हम नो कर देते हैं, नहीं, हमने 21-22 में ओल्ड रिजीम के साथ ही अपने टैक्स रिटर्न को फाइल किया था। इसके बाद है ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर। आप करंट असेसमेंट ईयर में क्या करना चाहते हैं, आप न्यू में ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हम नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक कर देते हैं, नहीं, हमें ओल्ड में ही रहना है। वेदर दिस रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, नो। इसके बाद बैंक डिटेल्स हैं, आपको जिस भी अकाउंट में अपना रिफंड चाहिए है उस अकाउंट को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार चेक कर लीजिएगा कि बैंक अकाउंट जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट ऐड हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक में ही वैलिडेटेड लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा है नॉट प्री वैलिडेटेड। इसका मतलब अगर आप दूसरे वाले अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका रिफंड नहीं आ पाएगा। और इसके बाद नीचे कंफर्म कर देंगे। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कंफर्म्ड हो गई हैं। अब हमें ग्रॉस टोटल इनकम पर आना है। सबसे पहले है सैलरी एग्जेम्पशंस। अगर आपकी सैलरी आ रही है और उसमें आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं एम्प्लॉयर से तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमारी इनकम डिटेल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपकी सैलरी से कोई इनकम है तो वो यहाँ पर आपके फॉर्म 16 से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, और अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर मैनुअली भी अपनी सैलरी लिख सकते हैं। यहाँ पर एडिट पर आपको क्लिक करना है और आपको जो भी सैलरी रिसीव हो रही है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको किसी हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी EMI भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशंस को फिलअप कर देंगे। इसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जो हमारा मेन हेड है जिसके लिए हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं। इसमें हम ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसमें है ऐड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स कैरेज 3 तरह के लोगों के लिए ये फॉर्म है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस देना है, जो भी आपका बिजनेस का नेम है वो दे देंगे। बिजनेस कोड देना है। कोड के लिए आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस भी नेचर का आपका बिजनेस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इस लिस्ट में आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, जो बिजनेस आप करते हैं उसका नाम यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर अदर्स की कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये दे देना है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। सिंपल सा 1 लाइन का बस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना है और उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आती है ग्रॉस टर्नओवर की डिटेल्स। तो यहाँ पर ग्रॉस टर्नओवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपको किसी ऑनलाइन मोड से ग्रॉस रिसिट्स आ रही हैं या आपकी सेल का अमाउंट आ रहा है तो वो आपको फर्स्ट नंबर में देना है, किसी भी ऑनलाइन मोड से या फिर बैंक के थ्रू। और अगर आपको कैश में कोई इनकम हो रही है तो आपको सेकेंड कॉलम में देना है। इसके बाद आप प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर है 6% ऑफ 1A अबव। 1A कौन सा है, जो भी आपको बैंक से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से या फिर UPI मोड से जो पेमेंट आ रही है उसका एटलीस्ट आपको 6% यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना है। 6% से कम नहीं दिखाना है। 6% से ज्यादा आप कितना भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 6% दिखा दिया तो ITR आपको खुद ही अलाउ नहीं करेगा फाइल करने के लिए, और उस केस में आपके लिए ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है 8% ऑफ 1B अबव। 1B है हमारा कैश की रिसिट्स। जो भी आपकी कैश की रिसिट्स आ रही हैं उसका आपको 8% यहाँ पर प्रॉफिट दिखा देना है। 8% से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा आप यहाँ पर कितना भी दिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी
कैश में रिसिट्स आ रही हैं 1 लाख रुपए की, तो आप 8,000 रुपए यहाँ पर अपना प्रॉफिट दिखा सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर कितना भी प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लेकिन वो 8% से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा प्रॉफिट, हमें कैसे दिखाना है। इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे और हमारी बिजनेस इनकम यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको यहाँ प्रोफेशन के हेड पे जाना है। प्रोफेशनल्स के केस में भी सेम है, यहाँ पर आपको अपना नेम ऑफ बिजनेस दे देना है। इसके बाद आपको बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना है और ऐड कर देना है। इसके बाद आती हैं ग्रॉस रिसिट्स। आपकी रिसिट्स कितनी है, प्रोफेशनल इनकम कितनी है, वो आप यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद है प्रिजम्पटिव इनकम में आपको कितना दिखाना है, 50% ऑफ 1। जो भी आपकी ग्रॉस रिसिट्स हैं इसका आपको 50% एटलीस्ट यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना है। 50% से कम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा आप यहाँ पर कितना भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपकी प्रोफेशनल इनकम यहाँ पर ऐड हो जाएगी। बिजनेस इनकम हमने यहाँ पर एंटर कर दी। उसके बाद आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर अगर आपका कोई इनकम टैक्स से रिफंड है तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई डिविडेंड इनकम आ रही है वो भी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। सेविंग बैंक का कोई इंटरेस्ट है या फिर एफडी का कोई इंटरेस्ट है तो वो सब यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपके फॉर्म 16 से या फॉर्म 26 AS से या फिर आपके AIS से। फाइलिंग करते समय एक बार AIS को और 26 AS को क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो भी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है या जो भी FD से इंटरेस्ट है वो सब यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैनुअली एडिट भी कर सकते हैं और मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगी और इसको हम कंफर्म कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो जाने के बाद आता है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम। यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये बेसिकली आपकी बैलेंस शीट है। अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट बुक्स मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पर फिगर्स दे सकते हैं। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपको अपनी बैलेंस शीट की फिगर्स देनी है तो यहाँ पर ऐड डिटेल्स करके और ये फिगर्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर ये फिगर्स आपके पास नहीं है, आप अकाउंट बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो सिर्फ जहाँ पर रेड साइन लगे हैं सिर्फ ये फिगर्स आप दे सकते हैं। इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर ये इन्फॉर्मेशंस भी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर जिन पर भी रेड निशान लगे हुए हैं यहाँ पर सिर्फ 0 डाल दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं डालेंगे, 0 भी नहीं डालेंगे तो ये आपको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। तो यहाँ पर 0 डाल दीजिए और सिर्फ आप यहाँ पर कैश का बैलेंस दे दीजिए। और बैंक का बैलेंस ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस यहाँ पर दे दीजिए। बस इतने से आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे नीचे ऐड पर क्लिक कर देंगे। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट्स फॉर GST। यहाँ पर अगर आपने GST नंबर लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपना GST नंबर देना है। साथ ही जो भी आप 3B में या GSTR 1 में जो भी आप अपनी सेल्स दिखाते हैं वो सेल्स या ग्रॉस रिसिट्स यहाँ पर देनी होंगी। और जो भी आप यहाँ पर सेल का अमाउंट दिखाएंगे वो आपके GST के रिटर्न्स के साथ मैच करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर कुछ और सेल दिखा दी और आपकी GST रिटर्न्स में कोई और सेल है, दोनों में मिसमैच है, तब भी आपके पास नोटिस आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम। अगर यहाँ पर आप कोई एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे नेचर की आप कौन सी यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे लेस देन 5,000 दिखा सकते हैं। 10, 11, 10, 12 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से कोई भी आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट करके और ऐड यहाँ पर कर देंगे तो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। बैक चलते हैं और यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। मेन चीज यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट की फिगर्स ही हैं। अगर आपके पास बैलेंस शीट की फिगर्स नहीं है, आप अकाउंट बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो आप सिंपली जहाँ पर रेड निशान है वहां पर आप 0 पुटअप कर दीजिए तो आपकी रिटर्न यहाँ पर आगे प्रोसीड कर जाएगी। इसके बाद हम टोटल डिडक्शंस पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जब तक आपके पहले के कॉलम्स कंफर्म्ड नहीं होंगे तब तक आप आगे के कॉलम्स पर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। जब हम कंफर्म कर देंगे तभी हमारा टैक्स पेड का कॉलम यहाँ पर हाईलाइट होगा, वरना हम सीधे डायरेक्टली यहाँ पर टैक्स पेड पर नहीं जा सकते हैं। तो हम टोटल डिडक्शंस में यहाँ पर अपने डिडक्शंस डाल देंगे 80C से लेकर के 80U तक। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करवाए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और अगर आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पे सीधे कंटिन्यू कर दीजिए, कंफर्म कर देंगे। टोटल डिडक्शंस के बाद यहाँ पर है टैक्स पेड। टैक्स पेड में यहाँ पर आपका सारा TDS ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपके फॉर्म 26 AS से या फिर आपके AIS से। यहाँ पर आपका सैलरी इनकम में से कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो दिखेगा। सैलरी के अलावा अगर आपका कोई FD या डिविडेंड इनकम से कोई
टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो दिखेगा। और इसके साथ ही अगर आपका सेक्शन 194J या 194H में कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके साथ ही यहाँ पर टीसीएस की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपको, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। साथ ही एडवांस पेमेंट आपने किया है तो वो भी आपको दिखेगा। और अगर आपने यहाँ पर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर फीड करनी पड़ेगी। सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट हमें यहाँ पर डालनी पड़ती है क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ एडवांस टैक्स ऑटो पॉपुलेट होता दिखेगा, लेकिन सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके बाद कंफर्म कर देंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर हमें अपनी पूरी कंप्यूटेशन दिख जाती है कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनी, टोटल डिडक्शंस हमने कितने दिखाए हैं और टोटल इनकम हमारी यहाँ पर कितनी है। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आ जाता है, आपका टैक्स कितना बना, ये सब ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपको सेक्शन 87A में कोई रिबेट मिल रहा है तो उसकी फिगर भी यहाँ पर आ जाएगी। टैक्स पेबल आ जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% आ जाएगा। अगर आपके टैक्स पेबल के ऊपर कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो वो फिगर भी यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। और फाइनली ये आपको बता देगा कि आपका रिफंड बन रहा है या फिर आपको कोई एडिशनल टैक्स यहाँ पर पे करने की लायबिलिटी बन रही है। यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे हमारे सारे कॉलम्स कंफर्म्ड हो गए हैं। हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी लायबिलिटी बन रही है तो यहाँ पे बोल रहा है ये यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज दिस। जब तक आप इस अमाउंट को पे नहीं करेंगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। इन केस यहाँ पर आपका रिफंड बन रहा है तो यहाँ पर प्रोसीड का बटन आ जाएगा। आप प्रोसीड करके अपनी रिटर्न को पूरा प्रीव्यू कर सकते हैं और उसके बाद उसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लायबिलिटी है तो सबसे पहले आपको पे नाउ करना होगा। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट ऑप्शंस पर ले जाएगा कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। वहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद अपने उस पेमेंट की डिटेल्स को इस आईटीआर में डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने पेमेंट की डिटेल्स को नहीं डाला आपका आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा। जब आपका पेमेंट हो जाएगा आपको अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख लेना है और उसमें जो भी आपका बीएसआर कोड होगा या जो भी चालान नंबर होगा वो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के हेड में एंटर करना है। चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर आप एंटर करेंगे। हम वापस चलते हैं रिटर्न समरी पर। यहाँ पर आपको आना है टैक्स पेड पर। टैक्स पेड में यहाँ पर आना है आपको एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट में शो डिटेल्स, यहाँ पर ऐड अनदर और यहाँ पर आपको अपना बीएसआर कोड देना है, सीरियल नंबर ऑफ चालान देना है, डेट ऑफ डिपॉजिट देना है। यहाँ पर टैक्स पेड का अमाउंट देकर आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड है वो यहाँ पर सारी फिगर्स आ जाएंगी और इसको आपको ऐड कर देना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्योंकि आपके सारे टैक्सेस पे हो चुके होंगे तो जब आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी लायबिलिटी नहीं दिखाएगा और आपको सीधे आपके रिटर्न को प्रीव्यू कर लेना है और प्रीव्यू करके उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको 120 दिन का समय मिलता है ई वेरिफिकेशन के लिए। ई वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, बैंक एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपने आधार से कर सकते हैं। साथ ही अगर ऑनलाइन में कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली अपने ITR-V का प्रिंट आउट निकाल के, जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसका प्रिंट आउट निकाल के बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। 120 दिन के अंदर अपने ITR को ई वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो ई वेरिफिकेशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये था हमारा ITR-4 बिजनेसमैन्स के लिए। होप कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।